गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार, क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स लेके आया हूँ। चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, जिसमें नंबर सिस्टम पढ़ना था। नंबर सिस्टम के सारे एक्सरसाइज भी हमने किए। अब आगे यहाँ पोलिनोमियल्स का शुरुआत आज करते हैं। नोटेशन का इस्तेमाल। अब देखिए, दुनिया में हर एक वस्तु का, हर एक चीज़ों का नाम रखा हुआ है, लेकिन जब हम अपने कल्पना करते हैं, जब किसी चीज़ का आकलन करते हैं, तो उस समय किसी चीज़ का नाम तो रख नहीं सकते, और नाम रखेंगे तो फिर उसे याद रखना पड़ेगा, कितना कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए हम नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। नोटेशन में लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेटर्स में ए बी सी डी ये सब हमारे पास लेटर्स हैं, तो इनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसका वैल्यू हमेशा अलग अलग प्रश्न में अलग अलग होगा, इसलिए इसका नाम वेरिएबल्स दिया जाता है। जो अपना वैल्यू चेंज करे उसे वेरिएबल्स कहते हैं। हिंदी में इसे चर बोलते हैं। और 2, 3, 4, 5 डिजिट जो इस्तेमाल करेंगे इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। चलिए, अब वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स रूप से कैसे देखा जाएगा और इसको कैसे जोड़ा जाएगा, इस पे हम विचार करते हैं। अब अगर हम फल की दुकान पे गए और 4 आम और 5 केले इस प्रकार से हमने खरीदा, तो इसे हम दोनों को मिला करके 9 आम भी तो नहीं बोल सकते और 9 केले भी नहीं बोल सकते। जब भी लिखा जाएगा तो 4 आम प्लस 5 केले लिखा जाएगा। अगर आम को ए से लिखें और केले को, बनाना को बी से लिखें, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 5b। तो ठीक उसी प्रकार से अगर नोटेशन में हम एक्स वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ दो अलग अलग चीज़ है, दोनों एक एक है, तो उसको लिखेंगे। एक को एक्स लिख दिया, दूसरे को वाई लिख दिया, तो इसे एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है। आप 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तीनों फार्मूले का एक्सपेंशन दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो फैक्टर का फार्मूला है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी को 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास जो निकल के आता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सिंगल वेरिएबल का पोलिनोमियल होगा वो कैसा होगा। इसमें वेरिएबल्स के रूप में एक ही नोटेशन का इस्तेमाल करना है। एक्स का इस्तेमाल करेंगे या वाई का इस्तेमाल करेंगे या ए बी सी, कुछ भी हम फ्री हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 4 केले हमने खरीदा, तो 4 केले, तो 4b इसको लिख सकते हैं 4b। तो केले के लिए हमने b को नोटेशन का इस्तेमाल किया तो 4b हो गया। इस तरह यहाँ लिखा हुआ है 2x, मतलब x जो है वो 2 टाइम्स है। 3x मतलब x जो है वो 3 टाइम्स है। माइनस x मतलब x जो है -1 टाइम्स है। अब इसके आगे जो लगे हुए हैं कांस्टेंट, ये इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब देखिए 2x लिख दिया तो 2x में x का कोफिशिएंट हो गया 2। इस तरह आगे 3x में x का कोफिशिएंट हो गया 3। कोफिशिएंट मीन्स गुणांक, जो उसके साथ गुणा का अंक लगा हुआ है वो गुणांक कहलाता है। इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। चलिए, कोफिशिएंट आज आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एक स्क्वायर अगर लिया जाए 1 सेंटीमीटर साइड का, तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन बगल में अगर 1 सेंटीमीटर का एक रॉड रख दिया जाए तो उसका लंबाई एक्स रहेगा। अब एक्स स्क्वायर और दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। इसको जोड़ के एक डिजिट में लिखना, एक यूनिट में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा एक्स है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग अलग टर्म होते हैं। तो हम इस तरह एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स टू द पावर 4, इसको अलग अलग टर्म के रूप में समझ सकते हैं। अब जितने टर्म होंगे पोलिनोमियल में, उसका वही सिंगल टर्म है तो मोनोनोमियल कहलाएगा, डबल टर्म है तो बायनोमियल कहलाएगा। इस तरह अलग अलग टर्म होते जाएंगे। ज़्यादा टर्म है तो पोलिनोमियल हम उसको बोल सकते हैं, मतलब बहुपद, बहुत ज़्यादा टर्म्स है। टर्म्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और कोफिशिएंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम पावर ऑफ पोलिनोमियल पे चलते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स स्क्वायर। इसमें एक स्क्वायर है और एक लेंथ है। एक्स स्क्वायर तो एक स्क्वायर है और एक्स एक लेंथ है,
तो एक स्क्वायर और एक लेंथ को जोड़ा हमने, इसका मैक्सिमम पावर जो है वो स्क्वायर है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। इस तरह एक्स क्यूब प्लस 3x रहेगा तो इसका मैक्सिमम पावर 3 है। इस तरह पावर को हम पहचानना सीखेंगे। जो वेरिएबल्स के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होता है वो उस पूरे पोलिनोमियल का पावर कहलाता है। अब अगर रूट एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, अंडर रूट से फ्री होना चाहिए, या तो मिनिमम पावर उस पर 1 तो होना ही चाहिए, और एक्स टू द पावर -1 भी होगा तो भी उसको हम नहीं कहेंगे, पोलिनोमियल की श्रेणी में नहीं रखेंगे। होल सम होना चाहिए, वो एक्स टू द पावर जो है वो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। अब आगे फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो। इसका डिग्री तो मैक्सिमम जो पावर है वो उसका डिग्री कहलाएगा। तो फर्स्ट का हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3, तो इसका 5 हो जाएगा। सेकंड का 8 हो जाएगा। और थर्ड का देखिए कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, तो किसी भी वेरिएबल्स के पावर 0 अगर करेंगे तो उसका 1 आता है। किसी भी चीज़ के पावर, वेरिएबल्स कांस्टेंट कुछ भी हो, उसके पावर अगर 0 लगाएंगे तो वो 1 के बराबर होता है। तो 2 लिखा हुआ है, तो 2 का यहाँ पे मैक्सिमम पावर 0 हो जाएगा, तो इसका ये आंसर 0 हो जाएगा। चलिए अब हम एक बार समराइज करते हैं जो हमने सीखा है। एक तो कोफिशिएंट हमने सीखा, फिर नंबर ऑफ टर्म्स हम बता सकते हैं, फिर तीसरा चीज़ जो सीखा हमने कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। ये 3 चीज़ सीखे हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 में इससे आगे नहीं रहेगा, इसके आधार पे हम बनाते हैं। तो फर्स्ट वन आपका क्या कहता है, जो एक्सरसाइज 2.1 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। जो कौन सा पोलिनोमियल है कौन नहीं है। हम बताए थे कि रूट का टर्म नहीं होना चाहिए और y टू द पावर -1 वाला टर्म भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये सेकेंड और फोर्थ और थर्ड इसको छोड़ के 1 और 5th जो होगा ये पोलिनोमियल हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितने टाइम्स है वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर 1 टाइम है, सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर -1 टाइम है, थर्ड में एक्स स्क्वायर π/2 टाइम्स है, तो π/2 आंसर हो गया, और फोर्थ में एक्स जो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसलिए उसका 0 हो जाएगा। जो टर्म नहीं होते हैं उसका कोफिशिएंट हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी में भी गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो डिग्री 35 का एक आपको बायनोमियल लिखना है। तो बायनोमियल कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे एक्स टू द पावर 35 लिख दिया प्लस एक्स लिख दिया, ये हो गया। आप इस तरह दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये तो और भी आसान है। एक ही टर्म हमें लिखना है जिसका डिग्री 100 हो, तो एक्स टू द पावर 100 लिख देंगे, हो गया। राइट ए डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसमें डिग्री लिखना है सभी पोलिनोमियल का। तो फर्स्ट वन 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें का डिग्री 3 हो जाएगा। 4 माइनस वाई स्क्वायर इसका डिग्री 2 हो जाएगा। 5t माइनस √7 इसका डिग्री 1 हो जाएगा। और थर्ड वन 3 है, इसका सोचिए क्या होगा। तो डिग्री हमने बताया था कि कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है। इसमें अगर कोई वेरिएबल लेंगे उसको 0 घात दे करके, अगर 0 पावर दे करके गुणा करेंगे तो 0 पावर किसी चीज़ का 1 ही होता है, तो ये इतना ही रह जाएगा। इसलिए कांस्टेंट टर्म का जो है मैक्सिमम जो पावर होगा वो 0 होगा, तब उसका डिग्री 0 कहलाएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर वो होता है जो सिंगल पावर का होता है, जिसका पावर मैक्सिमम पावर 1 है वो वाला पोलिनोमियल लीनियर कहलाएगा। जिसका मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और जिसका मैक्सिमम पावर 3 है तो वो क्यूबिक कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। सेकंड वन एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया क्यूबिक। थर्ड वन क्वाड्रेटिक। फोर्थ वन लीनियर, इसमें पावर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर। 3t लिखा हुआ है तो ये भी लीनियर हो गया। सेकंड वन आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक, एंड लास्ट 7th वन इज क्यूबिक। धन्यवाद। अब आगे की कक्षा में हम आगे की क्लास को करेंगे, तब तक के लिए
नमस्कार।